नमस्कार। आज के वीडियो में मैं सोल स्टार चक्र के बारे में बात करूंगी। ये सोल स्टार चक्र क्या होता है और इसमें और सहस्त्रार चक्र इस इन दोनों में अंतर क्या होता है, आज मैं वो बताऊंगी। सोल स्टार चक्र ऐसे सर के ऊपर, शायद ऐसे कह सकते हैं कि 1 फुट ऊपर एक नक्षत्र, बड़ा नक्षत्र जैसा आकार या बड़ा गोला सा आकार आपके सर के ऊपर ऐसा रहेगा, हैंग करते हुए हवा में। बहुत बहुत बार जब हम आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं तो हमको ये कांति गोल आकार सर के ऊपर दिखता है। ये कुछ ऐसा गोल्डन येलो जो कहते हैं, जो सूरज का जो रोशनी का रंग है वैसा दिखता है। आपको ऐसा लगेगा कि एक छोटा सा सूरज आपके सर के ऊपर ऐसे घूम रहा है या उसके ऊपर ऐसा टांग रहा है हवा में। तो ये क्या है और इसमें और सहस्रार चक्र में क्या फर्क है? हम सभी चक्र व्यवस्था को जानते हैं। पहली पिक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा चक्र का व्यवस्था है। यहाँ पर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र ऐसा हेलमेट जैसा सर के ऊपर रहता है, वो सर के अंदर नहीं रहता है। सर के अंदर उसकी भौतिक रूप रहती है ब्रेन सेंटर्स के रूप में, कॉर्टिकल ब्रेन में, यानी कि ऊपरी स्थाई की जो ब्रेन है उसमें उसकी फिजिकल प्रेजेंस जो है रहती है, लेकिन सहस्त्रार चक्र रहती है सर के ऊपर ऐसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिख रहा है सहस्त्रार चक्र, ये सर के ऊपर ऐसा है। तो ये सबसे ऊपर वाला चक्र है और इसके अधीन में नीचे जो चक्र है वो काम करते हैं। 6 चक्र जो नीचे है इसके अधीन में काम करते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आध्यात्मिक जागरण है, जो हम टॉप डाउन अवेकनिंग कह सकते हैं, या जो विश्व से हम हमारे ऊपर प्राण की धारा गिरती है, वो टॉप डाउन अवेकनिंग है। इसके अलावा कुंडलिनी अवेकनिंग भी होता है, यानी कि कुंडलिनी का जागरण। तो ये दोनों भी आपको मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन फर्क ये है दोनों में कि कुंडली जागरण में क्या होता है कि कुंडलिनी शक्ति उठकर, ये जो पहले वाली पिक्चर में आपको रीढ़ की हड्डी नजर आ रही है, उसके अंदर से सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के अंदर रहती है, उसके अंदर से ऊपर जाकर वो सहस्रार में जो परम शिवा है उनके साथ मिल जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है कुंडलिनी जागरण में। लेकिन आध्यात्मिक जागरण में ये शक्ति रीढ़ की हड्डी के अंदर से नहीं गुजर रही है। ये आपको ऐसा लगेगा कि पीठ के बल या शायद शरीर के बीच से बहुत तेज से ऊपर की तरफ प्राण का बहाव हो रहा है। और ये प्राण का बहाव, जितना आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ेंगे बदलेंगे, उतना उसका बढ़ाव बहुत ज्यादा जोर से होने लगेगा। यानी कि ऐसा ऊपर उठ के अगर आप 2 उंगली लगाएंगे तो यहाँ से बाहर निकलेगा और ऐसे वो घूमकर फिर जैसे कि दूसरा पिक्चर में है वैसा वो बहते रहेगा। जितना वो बहते रहेगा, जितना जोर से वो बहेगा, उतना वो आदमी आध्यात्मिक रूप से बदलता है। तो इस प्रकार की जो जागरण होती है, इसमें हमको चक्र भी हम महसूस करेंगे, क्योंकि चक्र का जो बिंदु है वो है रीढ़ के हड्डी के अंदर, यानी कि चित्री नाड़ी है रीढ़ के हड्डी के अंदर। उसके ऊपर वो चित्री नाड़ी बहुत ही बारीक होता है, उसके ऊपर ये चक्र पूरे अरेंज करके रहते हैं। लेकिन चक्र का जो प्रभाव है वो पूरी बदन में उस एरिया में रहता है। जैसे कि अगर मैं अपने उदाहरण दूं तो आपको आज्ञा चक्र कहाँ नजर आता है? यहाँ पर।
यानी कि रीढ़ के हड्डी के अंदर आपकी आज्ञा चक्र की जो बिंदु है उसके अंदर है, लेकिन आज्ञा चक्र की जो उसकी जो जूरिस्डिक्शन है, यानी कि उसकी जो काम करने की जो जगह है या क्षमता है, ये पूरा इस पूरा बदन में यहाँ पर इस थाई पर वो काम करता है। यानी कि आज्ञा चक्र की शक्ति को आप अपने काबू में करना चाहते हैं, तो या उसको आप अनुभव करना चाहते हैं, आपको रीढ़ के अंदर जो आज्ञा चक्र की बिंदु है वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी शक्ति इस जगह में काम कर रही है रीढ़ के हड्डी के बाहर, तब भी आप आज्ञा चक्र के प्रभाव में हैं और आज्ञा चक्र की जो अनुभव है आप उसको व्यक्त करेंगे। तो ऐसे ही हर चक्र, जो आपको 6 चक्र नजर आ रहे हैं इस फर्स्ट पिक्चर में, इन सब का प्रभाव बदन में उस थाई पे रहता है। यानी कि मूलाधार का प्रभाव वो निचले शरीर के हिस्से में उस पूरी जगह में रहता है। वो लाल वहां पूरा रंग है वहां पर। स्वादिष्ठान का आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके ऊपर पूरा उसका प्रभाव रहता है। तो टॉप डाउन अवेकनिंग में क्या होता है, ये जो व्याना वायु और एक फील्ड जो कहते हैं, दूसरी पिक्चर जो आपको दिख रहा है, ये बहुत जोरों से बहने लगता है। ये हमको अच्छा मालूम होता है कि ये बह रहा है मेरे अंदर। कुंडलिनी सूक्ष्म, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है वो। तो जब वो रीढ़ के हड्डी से ऊपर की तरफ जाती है तो हमको तीसरे आंख में कुछ दृश्य तो दिखेंगे, लेकिन उसकी चलन की आभास हमको उतना नहीं होता है। वो बहुत ही सूक्ष्म स्थाई पर होता है। लेकिन ये व्याना वायु बहुत अच्छी तरह से हमको महसूस होता है कि ये एकदम से नीचे से ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये व्याना वायु जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये सभी चक्रों की जो व्यवस्था है उसमें से गुजरकर सभी चक्र का शक्ति उसमें रहता है जब ये ऊपर की तरफ जा रही है। और ऊपर ये व्याना वायु जो है सहस्रार चक्र के अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि सहस्रार चक्र के अंदर जाने का मार्ग सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी से ही होता है। सुषुम्ना नाड़ी में बहुत ही अंदर एक नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी। यहां से ऊपर की तरफ जब कुंडलिनी शक्ति जा रही है तो ब्रह्म नाड़ी के द्वारा वो यहां तक पहुंचती है, ब्रह्मरंध्र। ये आखिरी चक्र होता है ब्रह्म चक्र। तो सहस्त्रार चक्र कहाँ रहता है, ऐसा ऊपर रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक एरो लगाया है दूसरे पिक्चर में, नीला वाला। तो वहां से आपका सहस्त्रार चक्र शुरू हो रहा है और उसके नीचे जो चक्र आपको दिख रहा है वो ये ब्रह्म चक्र है। तो ब्रह्म चक्र से बाहर, यानी कि शरीर से बाहर आता है कुंडलिनी, और ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है वहां पर पहुंचता है। लेकिन ये जो टॉप डाउन अवेकनिंग है उसमें रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये बहाव नहीं हो रहा है, बाहर की तरफ से हो रहा है। तो जब वो ऊपर आती है, यहाँ से ऊपर की तरफ आती है और बहुत ही जोरों से बहने लगती है, तो सर के ऊपर एक चक्र रहता है ऐसा, जो मैंने पहले बताया कि सोल स्टार चक्र, वहां पर पहुंचती है ये ऑरिक फील्ड। यानी कि आदमी का जो चैतन्य शक्ति है वो ऑरिक फील्ड वहां तक लेके जाती है। तो ये सोल स्टार चक्र क्या होता है, आप ऐसे सोच सकते हो कि सोल स्टार चक्र सहस्रार चक्र का प्रतिबिंब है। यानी कि जिनका टॉप डाउन अवेकनिंग हो रहा है, क्योंकि वो सहस्रार चक्र के अंदर नहीं जा सकते हैं, उसकी जो प्रतिबिंब है या उसकी जो शक्ति है या उसकी जो रोशनी है आपको सर के ऊपर ऐसा सोल स्टार चक्र जैसा दिखने लगेगा। और आपकी चेतना स्थिति, अगर आपके शरीर में टॉप डाउन अवेकनिंग हो रहा है, यानी कि ऊपर से प्राण की धारा या शक्तिपात जो विश्व से आपको मिलता है, ऐसी आपके अंदर ये हो रहा है, तो आपकी चैतन्य, जब आप
ये प्रक्रिया पूरा करेंगे। मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाया था 7 लेवल्स ऑफ इनिशिएशन इन अ टॉप डाउन अवेकनिंग, जो मेरी इंग्लिश चैनल पे है। मैं उसकी लिंक आपको नीचे लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी स्थाई पर कितने दीक्षा आपको मिलते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तब तक आपका ये टॉप डाउन अवेकनिंग का प्रक्रिया भी खत्म हो गया होगा, और आपका जो कांति देह है जिसमें आप रहेंगे यहाँ पर आपका जन्म खत्म होने के बाद, वो शरीर भी तैयार हो चुका होगा। तो उस स्थाई पर जब आप पहुंचेंगे, ये आखिरी स्थाई होता है टॉप डाउन अवेकनिंग का, तब आप इस सोल स्टार चक्र के साथ आपका संबंध, या आप उसके साथ एक कम्युनिकेशन या लिंक आपको तब आप कर सकेंगे। मैं सोल स्टार चक्र कह रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका आत्मा है। ये आपका आत्मा नहीं है। इसको सोल स्टार चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आपका आध्यात्मिक जागरण पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ काम करना है। ये जो विश्व की, जो आप भगवान कह सकते हैं, या विश्व में जो शक्ति है, वो आपको कुछ काम बताएगा कि आपका मिशन ये है, आपका कर्तव्य ये है, आप पृथ्वी पे पैदा हुए हैं ये काम करने के लिए, और अब बहुत जन्मों से ये काम करने का आपको ट्रेनिंग दिया गया है। तो ये सब जो है आपको सोल स्टार चक्र में मालूम पड़ेगा। ये एक साधन जैसी है जो हमें बतलाएगी हमारी असली स्वरूप, हमारा असली तत्व क्या है। ये सब हमको सोल स्टार चक्र बताती है। तो जब तक आपका पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, आप सोल स्टार चक्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत बार जब आपकी प्रक्रिया हो रही है, आपको महसूस होगा कि कुछ आपके सर के ऊपर कुछ रोशनी जैसा बल्ब वो लटक रहा है हवा में। कभी कभी आपको ये ध्यान में दिख जाएगा या नींद में दिख जाएगा। कभी कभी आपको उसकी रोशनी महसूस अ, होने लगती है। और ये कब ज्यादा आपको महसूस होगी, जब आपने कुछ ऐसे काम कर दिया जिसके वजह से आपने उसका तेजस बढ़ा दिया, सोल स्टार चक्र का। फिर आपको उस रात या शायद ध्यान की स्थिति में आपको वो आपके सर के ऊपर ऐसा जलती हुई आपको दिखेगी। जब हम आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं, हम ज्यादा अपना सच्चाई में आ जाते हैं। हम खुलकर सच्चाई बोलते हैं, अपना सच्चाई। आप में कुछ ना कुछ कला या कुछ क्रिएटिविटी जो है, वो आप ये दुनिया को व्यक्त करने लगेंगे। या आपको जो काम आगे जाके करना होगा, आप बिना जाने उसके बारे में अभी से कुछ ना कुछ करेंगे। जब ऐसे कुछ काम आप करेंगे तो आपका सोल स्टार चक्र अच्छा, वो उसमें रोशनी बढ़ जाती है। तो आप सही तरीके से जब अपना जिंदगी जीते हो तो उसमें रोशनी बढ़ती है। तो रोशनी कम ज्यादा भी हो सकती है उसमें। मैं अपनी उदाहरण देती हूँ। मुझे आध्यात्मिक चीजों के ऊपर बात करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरा मिशन है। मेरे प्रक्रिया के बाद मुझे ये काम करना है, मुझे तब नहीं मालूम था। लेकिन जब ये कुंडलिनी प्रक्रिया मेरी शरीर में हो रही थी, और मैं बिना जाने ऐसे दोस्तों के साथ बैठ के कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चीज के बारे में बात करती थी, तो उस रात मुझे ये रोशनी अपने सर के ऊपर बहुत तेज से ऐसा दिखती थी। तब मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे सर के ऊपर क्या है। एक दो बार तो मैंने, पहली दफा जब मैंने ये महसूस किया था तो मैंने सोचा कि शायद मेरे कमरे के अंदर लाइट, अभी तक मैंने उसको स्विच ऑफ नहीं किया है, वो जल रहा है। लेकिन जब मैं सर उठाकर ऊपर देखती थी तो पूरा अंधेरा था। तो आपको ये सोल स्टार चक्र ऐसे एक क्षण के लिए दिखकर आपको वो फिर वो अंतर्धान हो जाता है। तो ये सोल स्टार चक्र
इसके साथ आपका संबंध आखिरी स्थाई पर होता है। जब आखिरी स्थाई पर होता है तो आप क्या अनुभव करेंगे, ये अभी मैं वीडियो में बताऊंगी। कई लोग इसको एथ चक्र भी कहते हैं। ये टॉप डाउन अवेकनिंग वालों के लिए है। अगर आपको टॉप डाउन अवेकनिंग हो रहा है, यानी कि विश्व से आपको शक्तिपात जैसा महसूस हो रहा है, तो आपकी प्रक्रिया टॉप डाउन अवेकनिंग है। कुंडलिनी आपको शरीर के जो नीचे मूलाधार है वहां से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है। शुरुआत नीचे से होती है, ऊपर से नहीं होती है। तो टॉप डाउन अवेकनिंग वालों को ये जो चक्र है, चक्र का भाग जो ये जिसके अंदर से पूरी उनकी शक्ति गुजरते हुए ऊपर की तरफ जाती है, वो पूरा स्थान जो है वो सब यह सोल स्टार चक्र के अधीन में आता है। अगर आपके शरीर में कुंडलिनी जागरण हो रहा है तो कुंडलिनी जागरण वालों को टॉप डाउन अवेकनिंग भी होता है, दोनों साथ में होते हैं उनको। लेकिन अगर आपको टॉप डाउन अवेकनिंग हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कुंडलिनी जागरण हो रहा है। शायद हो रहा है, शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही टॉप डाउन अवेकनिंग में आपका कांति देह तैयार हो जाता है और आप ये जनन और मरण चक्र से बाहर निकल जाते हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको सहस्रार चक्र दिख रहा है और दूसरी पिक्चर में आपको सोल स्टार चक्र दिख रहा है। तो सोल स्टार चक्र की वजह से हम क्या कर सकते हैं? जब हमारी चैतन्य शक्ति यहां तक पहुंचती है, तब तक आप शायद 6th लेवल ऑफ इनिशिएशन, यानी कि मैंने जो वीडियो कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो देखिए आप। तो वहां पे वो वीडियो में मैंने बताया था कि आप जब आपको 6th लेवल पर दीक्षा मिलती है तो आपके शरीर में अभी कांति देह तैयार होने का वो शुरू हो जाता है। उसके बाद या वो होते होते आप 7th लेवल दीक्षा आपको मिलती है। तो तब क्या होता है कि आपकी चैतन्य शक्ति जो है वो यहाँ सोल स्टार चक्र तक पहुंच जाती है। जब वहां पर पहुंचती है तो आपको बहुत संदेश आने लगेंगे कि आपको अभी क्या करना है। अभी आपकी प्रक्रिया पूरी हो जा रही है तो अभी आप क्या करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी चैतन्य शक्ति यहाँ तक पहुंचती है, आपके अंदर मैं जैसा जो आपकी पहली जिंदगी थी, जहां पर आपका कुछ नाम था, कुछ काम था, कुछ रिश्ते थे, आपके अपने कुछ विचार थे या भावनाएं थे, या ये सब निकल जाएगा। अभी आप उस स्थाई से जिंदगी नहीं जी रहे हो। आप एक छोटी आत्मा से आप अभी एक विश्व आत्मा की तरफ जा रही हो। तो उस स्थाई पर आपको खुद का कुछ ऐसा स्वार्थ या कुछ के खुद के कुछ भय या लालच नहीं रहते हैं वहां पर। तो जो भी काम अभी आप करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से सबका भलाई होता है। तो वो काम क्या है, आप वो काम को कैसे कर सकते हो, उस काम करने की क्षमता या शिक्षण आपको पूरी नींद में आपको संदेश आने लगते हैं। और क्या काम करना है, उस काम करने की क्षमता भी आपके गुरु देंगे, क्योंकि जब तक आपकी चैतन्य स्थिति वहां तक पहुंचती है, आप अपने गुरु के आश्रम को हो आते हैं। आप शंबाला देखेंगे। शंबाला ऐसी जगह है जहां पर गुरु के आश्रम रहते हैं, सूक्ष्म स्थाई पर बहुत सारे गुरु के आश्रम हैं। वहां पे बहुत योगी हैं जो आपको दिखेंगे ध्यान स्थिति में। वो बहुत आध्यात्मिक लोग हैं वहां पर। बहुत क्या कहते हैं कि पीस, एक प्रशांत वातावरण रहता है वहां पर। और वहां के लोग, या आप कह सकते हैं कि कांति रूप में जो हैं, वो वहां पर अपने आप को और आध्यात्मिक रूप से बदलने के लिए बहुत सारे साधना करते रहते हैं वहां पर। और यहाँ तक आने पर आपकी खुद की कांति देह तैयार हो गया है। तो ये जिंदगी पृथ्वी पर खत्म हो जाने के बाद आप भी वहां पर शंबाला या सिद्धाश्रमा जैसे हम कहते हैं इंडिया में,
आप वहां पर आपके गुरु के आश्रम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये दर्शन आपको दिख जाएगा अपने तीसरे आंक में, या वो संदेश आपको आने लगेंगे जब तक आपका चैतन्य जो आपके शरीर में है सोल स्टार चक्र तक पहुंचता है। तो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, आपको एक फिल्म जैसा दिखाया जाएगा जहां पर आपके अनेकों पहले वाला जन्म आपको दिखाई देंगे। आपको बतलाया जाएगा कि आपने क्या सीखा है इन जन्मों से, अब इसका क्या उपयोग करेंगे आप। आपको कितने जन्मों से ट्रेनिंग मिली है अभी इस जन्म में ये काम करने के लिए। आपका आत्म का परिणति किस अ, तरीके से हुआ है या कैसे हुआ है, वो सब आपको वहां पर पूरा दिख जाएगा। जैसे कि कई जन्मों का आपका कहानी आपको पूरी तरह से वहां दिख जाएगी। फिर वहां पर आप महसूस करेंगे कि आप ये जो सृष्टि है उसके जो उसमें जो चैतन्य है उसके साथ आप जुड़े हुए हो। यहाँ पर आपको आनंद स्थिति, समाधि स्थिति आपको महसूस होगा, और जितना आप समाधि स्थिति में आप रहेंगे उतना आपको और भी संदेश आने लगेंगे, और आपको आपके गुरु के आश्रम से आपको अ, और शक्ति मिलती रहेगी। और आपका जो बहुत जन्मों से जो अस्वस्थता थी, वो शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है। इसी अस्वस्थता के कारण हम जनन मरण चक्र में अ, यहाँ पर भूमि पर रहते हैं। तो आध्यात्मिक जागरण ऐसी जागरण है जहाँ पर आप कई जन्मों की जो आपकी सोचने की या विचार करने की या आपकी खुद में के अंदर जो आप में एक पूर्णता नहीं थी, वो पूर्णता नहीं होने के कारण आप बहुत सारे जन्म ले रहे थे। ये प्रक्रिया में आप पूर्ण हो जाते हो, सभी चीजों से आपको मुक्ति मिल जाती है। जो चीज एक आम आदमी को सताती है अभी, उससे आप परे हो जाते हो। तो हम में स्वस्थता रहती है, और आगे आगे जाकर जब आप जिंदगी जिएंगे, आप फिर भी ये शरीर में रहेंगे, वही घर में रहेंगे, लेकिन आप अभी जिंदगी जिएंगे ये जानकारी के साथ कि आप यहाँ पर एक काम करने के लिए है, या शायद आप ये विश्व में जो भगवान की प्रेम है या वो ज्ञान है, वो औरों को बांटने के लिए अभी जीते हैं। आप खुद के लिए ही नहीं जीते हैं। तो अभी बाकी जिंदगी जो भी आप जिएंगे यहाँ पर, वो औरों की भलाई के लिए, पृथ्वी के भलाई के लिए, सब चीजों की भलाई के लिए आप जिएंगे। तो ये आपको सब मालूम होगा कि आपका मिशन क्या है जब आप सोल स्टार चक्र तक आपका चैतन्य जाएगा। और उसके अलावा और एक चीज यहाँ पे ये होती है कि आपको आपकी आश्रम के साथ एक कम्युनिकेशन लिंक हो जाता है। जब आप कुछ प्रश्न पूछेंगे तो आपके आश्रम से या आपके गुरु से उसका उत्तर आपके ब्रेन के अंदर संदेश जैसा आने लगेगा। तो जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका आपको उत्तर मिल जाएगा। और कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कुछ एक वाणी आकर उनके सर के अंदर बैठ गई है और वो उनसे उनके साथ बात करती है, उनको बहुत सारे रहस्य बताती है। कुछ भी हम पूछते हैं तो वो वाणी जवाब देती है। ऐसे भी अनुभव कुछ लोगों को होने लगते हैं। ये सभी होते हैं जब आप सोल स्टार चक्र के साथ आप कनेक्ट करते हो। तो मैं फिर सहस्त्र चक्र पिक्चर पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ये सहस्त्र चक्र का यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है, और जो राइट साइड को आपको पिक्चर दिख रहा है, नीचे देखो आपको एक आंख जैसा दिखेगा, वो है आपका तीसरा अंक। उसके ऊपर जो चक्र है वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो सबसे ऊपर ऐसा जो है वो सहस्रार चक्र है। बिल्कुल इसके नीचे मैंने एक ब्लू एरो लगाया है, वो है गुरु चक्र। गुरु चक्र सहस्रार चक्र के नीचे रहता है। इसमें गुरु रहते हैं,
ये गुरु कौन है? ये शिव जी है, जो यहाँ पे गुरु का रूप में रहते हैं। और जब कोई भी आदमी कुंडलिनी जागरण की वजह से उनका चैतन्य स्थिति गुरु चक्र तक पहुंचती है, तो शिव जी खुद वो आदमी को ऊपर सहस्त्रार का रास्ता दिखाते हैं। और जब तक उनका हमारे ऊपर कृपा नहीं रहता है, हम सहस्त्रार चक्र नहीं पहुंच सकते हैं। तब हमारी कुंडलिनी शक्ति जाके सहस्त्रार चक्र में जो परम शिव है उनके साथ मिल जाती है। लेकिन टॉप डाउन अवेकनिंग में ये सब महसूस नहीं होता है। टॉप डाउन अवेकनिंग में इस स्थाई पर हमको सोल स्टार महसूस होता है, और सोल स्टार के द्वारा भी आप अपने गुरु के आश्रम जा सकते हैं, जो सूक्ष्म लोक में या ऊपरी स्थाई की सूक्ष्म लोक में आपको, या आप कह सकते हैं कि कुछ कारण लोक में भी कुछ आश्रम रहते हैं, तो या इस बीच में, तो इस स्थाई पर आप अपने गुरु के आश्रम पहुंचते हैं। और इसको हम शंबाला या सिद्धाश्रमा ऐसे कहते हैं। चाइनीज इनको, इस आश्रम को शांग्रीला कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दुनिया भर के आध्यात्मिक रूप से बदले हुए मनुष्य आपको यहाँ पर योगी के रूप में दिखेंगे। और जब आपका भी पृथ्वी के ऊपर आपका जन्म पूरा हो जाएगा, तो आप भी इनमें एक बनकर वहां पर रहेंगे। नमस्ते।